देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस दौरान जो है ना मैं ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं हिंदी भाषा को पढ़ाता हूँ और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो कि हर कोई भी किसी भी प्रकार की परीक्षा है उस सभी में आते हैं, तो उसका हर रोज़ एक टॉपिक मैं आपको इस माध्यम से समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं आज हिंदी व्याकरण का। पहला टॉपिक है संज्ञा। सम प्लस जा। सम का अर्थ होता है यहाँ सम्यक। सम्यक का अर्थ उचित यानी कि सही। और जा जा का अर्थ होता है यहाँ ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज का सही ज्ञान कराना, उचित ज्ञान कराना। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। दो चीजें होती हैं, एक होता है शाब्दिक अर्थ है यानी कि इसका अर्थ क्या है, तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और एक होती है परिभाषा जिसको डेफिनेशन बोलते हैं। तो परिभाषा छोटे लेवल की जो होती है, हम +2 तक जो पढ़ाते रहे हैं, वो परिभाषा क्या होती है कि व्यक्ति जाति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ हम व्यापक लेवल की जो बता रहे हैं, किसी भी परीक्षा में आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। यानी कि प्रकृति में दो प्रकार की चीजें हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन यानी कि हम इसे सजीव और निर्जीव कह सकते हैं। दुनिया की हर वस्तु, चाहे वो जड़ हो चाहे वो सजीव हो, वो संज्ञा है, यानी कि दुनिया का हर नाम संज्ञा है। पृथ्वी पर जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो भी जड़ एवं चेतन जो भी वस्तु है वो संज्ञा कहलाती है। इसकी व्यापक लेवल पे ये परिभाषा है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अनंत हैं, असंख्य हैं, खरबों अरबों शब्दों में नाम है और दुनिया का हर नाम संज्ञा है। हर नाम संज्ञा है, हर नाम संज्ञा। अब हम इस पे आते हैं कि कौन सा नाम क्या संज्ञा है। तो इसके 3 प्रकार की हैं। एक व्यक्तिवाचक, यहाँ व्यक्तिवाचक का अर्थ है पहचान है, पहचान, यानी कि किसी भी वस्तु का पहचान कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक कहलाती है। किसी भी वस्तु की हमें पहचान हो गई। दूसरा है जैसे जातिवाचक, सभी के लिए प्रयोग होने वाली जिसमें पहचान ना हो वो जातिवाचक संज्ञा कहना चाहिए। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक जो केवल महसूस की जाती है, महसूस, जिसको देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो दो संज्ञाएं हैं, इनको आंखों से देखा जा सकता, आंखों से देखा जा सकता है। अगर कोई भी किसी भी नाम को आपको संज्ञा पूछा जाता है तो जो आंखों से देखे जाने वाली संज्ञा है वो या तो व्यक्तिवाचक है या वो जातिवाचक है, वो भाववाचक हो ही नहीं सकती है। जैसे मैं कहूँ मेज, तो ठीक है, मेज को हम आंखों से देख सकते हैं, तो मेज या तो व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है। अब मेज लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में हमें पहचान नहीं हो, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। अब मेज के बहुत से डिजाइन हैं, अगर इसके मेज के आगे पीछे आप कुछ भी दुकानदार को कहेंगे कि फलानी मेज चाहिए, तब वो जाके व्यक्तिवाचक बनेगी। दुनिया की हर वस्तु ही जातिवाचक है, लेकिन जब उसकी पहचान हो जाती है तो व्यक्तिवाचक है। जैसे मैं कहूँ कि मानव, तो मानव कहने से अब पता नहीं कौन से मानव की बात कर रहे हैं, कौन से पुरुष की बात कर रहे हैं, तो ये जातिवाचक है, हमें पहचान नहीं हुई। अब मैं कहूँ राकेश, तो हमें अब पहचान हो गई राकेश। अब बात ये उठती है कि राकेश भी तो बहुत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक परिवार ने राकेश को अपने लेवल पे नाम निकाला है, दूसरे वाले ने अपने लेवल पे नाम निकाला है। ये आदमी है, यहाँ पे 50 है, तो मैं कहूँ इनको इंसान, पुरुष, तो सभी को कह रहा हूँ, इसका मतलब ये जातिवाचक है। अगर मैं कहूँ राकेश, तो इसका मतलब इसको कह रहा हूँ, ये पहचान हो गई। तो व्यक्तिवाचक का मतलब ही पहचान है। अब जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है जैसे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और एक होती है समूहवाचक, समूहवाचक।
अब वो संज्ञा जो सभी के लिए प्रयोग होती है वो जातिवाचक है। अब जातिवाचक संज्ञा में एक द्रव्यवाचक है और एक समूहवाचक है। तो वो जातिवाचक संज्ञाएं जिनकी गिनती हो सकती है वो समूहवाचक कहलाती हैं। समूहवाचक को गणनावाचक भी बोलते हैं, गणनावाचक। इसको संख्यावाचक संज्ञा भी बोलते हैं, संख्यावाचक। और जिनको जातिवाचक संज्ञाएं जिनको गिना नहीं जा सकता द्रव्यवाचक कहलाती हैं। जैसे मैं कहूँगा मेज, मेज जातिवाचक है लेकिन मेज को गिना जा सकता है, इसलिए कौन सी हुई? समूहवाचक हुई। ये गणनावाचक हुई, ये संख्यावाचक हुई। वैसे मैं कहूँ पानी, अब पानी कहने से पता नहीं किसका बोध हो रहा है, सभी पानी का बोध हो रहा है। पानी अनेक प्रकार के हैं, लेकिन अब इस बात को हम कहें कि पानी को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये द्रव्यवाचक में हुई। तो पानी, घी, सोना, चांदी, तांबा। अब मैं कहूँ सोना, ठीक है, सोना सभी के लिए बोध हो रहा है, इसका मतलब सोना जातिवाचक है। ऑप्शन में जातिवाचक करेंगे, लेकिन जातिवाचक का स्पेशल पार्ट दे रखा है तो सोने को गिना नहीं जा सकता 1 2 3, तो सोने को कहेंगे हम ये द्रव्यवाचक है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसी प्रकार जैसे सोने से बना हुआ कोई सिक्का है तो उसको हम कहेंगे जैसे सिक्का है, तो सिक्का कौन सा सिक्का, किस सिक्के की बात हो रही है नहीं पता, लाखों करोड़ों सिक्के हैं, इसका मतलब ये जातिवाचक है। लेकिन अगर जातिवाचक का पार्ट अगर ऑप्शन में दे रखा है तो इसका मतलब ये काउंटेबल है, हम इसको गिन सकते हैं। सोने को नहीं गिना जा सकता, सोने से बना हुआ सिक्का गिना जा सकता है। तो ये हो गया समूहवाचक, ये हो गया गणनावाचक। इसी प्रकार जैसे मैं कहूँ फल, किस फल का बोध हो रहा पता नहीं, जातिवाचक है। अब फल में मैं कहूँ सेब, अगर अकेला सेब शब्द आता है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात। अब सेब की बहुत वैरायटियां हैं, अगर अकेला पूछे सेब शब्द में संज्ञा है तो यहाँ पे हम उत्तर देंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सेब की बहुत सी वैरायटी है। अब सेब के आगे पीछे यहाँ कुछ भी हम लगाते हैं कि कौन सा सेब, फिर वो जैसे कह दिया किसी ने कश्मीरी सेब, तो पहचान हो गई कौन सा सेब चाहिए, कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा और अकेला सेब जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जैसे अकेला आम है तो आम यहाँ पे जातिवाचक है। पता नहीं कौन सी की बहुत सी वैरायटियां हैं देश में, प्रकृति में आम की, तो पता नहीं किस आम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जातिवाचक है। अगर जातिवाचक ऑप्शन में है तो हम जातिवाचक करेंगे, और जातिवाचक के साथ अगर जातिवाचक का पार्ट दिया हुआ है तो आम काउंटेबल है, इसलिए इसको हम समूहवाचक, संख्यावाचक, गणनावाचक में इसको नाम देंगे। फिर ये दोनों बदल भी सकती है, कैसे बदल सकती है? जैसे मैं कहूँ अभी इसको बोला दुशहरी आम, दुशहरी आम में कौन सी संज्ञा है, तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक, क्योंकि आम की पहचान किसी भी वस्तु के आगे पीछे या उसकी पहचान लगाने पे वो व्यक्तिवाचक बनती है। जब तक किसी की पहचान नहीं होती वो जातिवाचक बन ही नहीं सकती। जैसे मैं कहूँ कुर्सी, कुर्सी कहने से सभी की पहचान हो रही है तो ये जातिवाचक है। कुर्सी काउंटेबल है, इसलिए जातिवाचक का पार्ट ये समूहवाचक है, ये गणनावाचक है। कुर्सी के आगे पीछे जो भी भाई फलानी कुर्सी चाहिए दुकानदार को जाके बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक है। जैसे मैं कहूँ फोन, फोन कहने से कौन सी किसकी पहचान हुई, कोई नहीं, लाखों करोड़ों अरबों अनंत फोन है, सब किसका मतलब जातिवाचक है। और 1 2 3 4 फोन को हम गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है, इसलिए ये समूहवाचक है, इसलिए संख्यावाचक है, इसलिए गणनावाचक है। दो समूहवाचक के ही नाम है। अगर फोन के आगे यहाँ मैंने लगा दिया वीवो फोन, वीवो फोन यहाँ मैंने लगा दिया वीवो फोन, तो वीवो फोन अब पहचान हो गई। दुकानदार को हमने जाके बोला फोन दीजिए, दुकानदार की मर्जी है, लेकिन व्यक्तिवाचक में मर्जी नहीं चलती, अगले ने कहा वीवो फोन दीजिए, तो वीवो फोन, फोन की पहचान हो गई वीवो फोन, तो व्यक्तिवाचक है। यहाँ व्यक्तिवाचक का मतलब आदमी नहीं है, व्यक्तिवाचक का मतलब यहाँ पहचान है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि क्या संज्ञा बदल सकती है। वर्ड में संज्ञा नहीं बदल सकती, लेकिन सेंटेंस जब वाक्य बनाते हैं तो वहाँ संज्ञा बदल सकती है। जैसे मैं कहूँ यहाँ सेब शब्द में कौन सी संज्ञा है, अकेला इसने बोला कि सेब शब्द में संज्ञा है, तो हम इसका उत्तर देंगे जातिवाचक। अगर जातिवाचक का पार्ट है इसका मतलब ये समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक है तो इसको 10 नंबर, समूहवाचक नहीं है इसको जातिवाचक कहेंगे। अब अगले ने दे दिया फलों में सेब चाहिए, फलों में सेब चाहिए। इस वाक्य में सेब कौन सी संज्ञा है? देखिए यहाँ सेब जातिवाचक है, अगर पूछता है सेब कौन सी संज्ञा, इसका मतलब पता नहीं किस सेब की बात हो रही है, लाखों करोड़ों अरबों में,
तो वो जातिवाचक है। अब फलों में सेब चाहिए, अब यहाँ पे हमें पहचान हो गई। किस में पहचान हुई है? फलों में सेब चाहिए। इस वाक्य में यहाँ ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा फल सेब, लेकिन फल यहाँ जातिवाचक ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है दो चीजें हैं यहाँ पे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और जातिवाचक ये दो चीजें ऐसी हैं, दोनों संज्ञाएं ऐसी हैं, ये आंखों से देखी जाती हैं, आंखों से देखी जाती हैं, और इनका कोई ना कोई डिजाइन होता है, आकृति होती है। अगर किसी भी नाम लिया जाए वो आंखों से देखने वाली हो और उसकी आकृति हो, उसकी कोई ना कोई डिजाइन हो, या तो वो व्यक्तिवाचक है या वो जातिवाचक है। अगर उसकी पहचान हो रही है तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पहचान, मैं बार बार बता रहा हूँ, संज्ञा रटने से नहीं। रटोगे कैसे? दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों अनंत असंख्य अनगिनत नाम हैं, तो सभी संज्ञाओं में आते हैं। इसका मतलब प्रकृति में जड़ एवं चेतन दुनिया की हर वस्तु और हर वस्तु का नाम ही संज्ञा है। और जिसकी पहचान नहीं हुई सभी के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए किताब, अब किताब कहने से पता नहीं कौन सी किसकी हो रही है, लाखों करोड़ों किताबें, इसका मतलब जातिवाचक है। अगर अगला पूछता है जातिवाचक का ये कौन सा पार्ट है, तो सीधी सी बात है, काउंटेबल है, 1 2 3 4 किताब को गिन सकते हैं, तो ये समूहवाचक है। मैंने बोल दिया तेल, ठीक है, कौन से तेल की बात हो रही है नहीं पता, तो इसका मतलब जातिवाचक है। कहता जातिवाचक का कौन सा पार्ट है, तेल को गिन सकते हैं 1 2 3, नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये द्रव्यवाचक है। तो ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञाएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मेरे कहने का मतलब, पुनः मैं आपको दोहराता हूँ, प्रकृति की हर वस्तु संज्ञा है, जिसकी पहचान हो जाती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसकी पहचान नहीं होती वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा फ्रिज, फ्रिज कहने से आपको पहचान हुई नहीं, इसका मतलब जातिवाचक है। कहता जातिवाचक का कौन सा पार्ट है भैया, कहीं जब फ्रिज को गिन सकते हैं 1 2 3, इसका मतलब समूहवाचक है, गणनावाचक है, संख्यावाचक है। फ्रिज के आगे पीछे यहाँ जो भी लगा दीजिए फ्रिज की कंपनी का नाम, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक हो गया। तो यहाँ व्यक्तिवाचक और संज्ञावाचक जो है ना, जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया। तो 15-20 मिनट के लिए, और जो अगला वीडियो करेंगे उसमें भाववाचक संज्ञा की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।